Namaste. I'm Dr. Shalini Malhotra. I'm a hair transplant surgeon practicing in New Delhi. आपने कभी ये सोचा है कि hair transplant surgery, which is supposed to be the safest surgery in the medical field, इस surgery में भी complications हो जाते हैं और complications इस हद तक होते हैं कि कईयों की death हो चुकी है. Have you ever thought about this? In such a scenario, many people, due to false information fed into their minds, they prefer to carry on with a state of baldness all their lives rather than opting for this beautiful surgery. And I don't blame them. Understandably, because of the reports of few complications, scary complications which have been there in the media, people become scared and then they have doubts about going ahead with a hair transplant surgery. Let us today discuss why these complications happen and let me help you in overcoming this fear which you have in your mind. When I attend many international conferences, do you know the surgeons there, they refer to India, Turkey and some other countries as black markets of hair transplant surgery? Why? Because of the unregulated rules and regulations in this field. Neither there are fixed regulations on who should perform a hair transplant surgery, nor is the public well informed as in where to go and get their hair transplant surgeries done from. आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कई बारी वो पैसा होता है. आप सोचते हैं कि हमें जहां सबसे सस्ता ट्रांसप्लांट हो रहा है हम वहां जाके ट्रांसप्लांट करा लें, लेकिन यहाँ बात जिंदगी की आ रही है तो थोड़ा आप बैठ के इस बारे में सोचिए कि हमें पैसे को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमें इस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आपकी सर्जरी कर कौन रहा है. गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती रहेगी, लेकिन एज पब्लिक वी शुड बी अवेयर about whom we should choose for a hair transplant surgery, which clinic should we opt for a hair transplant surgery, and which procedure we are opting for a hair transplant surgery. जहाँ तक क्लिनिक की बात आती है, आपको उसी क्लिनिक में जाना चाहिए जहाँ एक प्रॉपर ओटी है. ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर. ऑपरेशन ऐसा नहीं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटे से रूम में हो रहा है और वहाँ पे कोई स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं और आपको वहाँ पे सस्ते में मिल रहा है तो आप वहाँ भी करवाने को तैयार है. ऐसा मत करिए, अपनी जान से मत खेलिए. आप ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, एक प्रॉपर डॉक्टर हो आपके क्लिनिक में, खाली टेक्नीशियंस ना बैठे हो. डॉक्टर भी वो हो जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड हो. अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एकमात्र क्वालिफिकेशन है जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स को दी जाती है और जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी द्वारा रिकग्नाइज्ड है. ये एक मापदंड हो सकता है आपको, अगर आपको ढूंढना हो आप इस तरफ आप इसको ध्यान दीजिए कि वो अमेरिकन बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड है कि नहीं. अगर वो नहीं भी सर्टिफाइड है तो आप ये देखिए कि वो प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट है कि वो प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर है या वो कोई डेंटिस्ट है या कोई और स्ट्रीम से है जिसको कि नॉलेज नहीं है. क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक प्लास्टिक सर्जन ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी अच्छे से और सेफली कर सकता है. सिंपल रीजन ये है कि जब हम डर्मेटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी पढ़ते हैं तो हम सिर की पूरी एनाटमी, सिर के बिल्कुल डिटेल में स्टडी करते हैं जिसमें बाल भी आते हैं. तो इनसे बेटर और किसी स्ट्रीम को नॉलेज नहीं होती है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए. पहले आपने देख लिया कि आपके सर्जन डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है. अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है. कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए मेरे हिसाब से. एक्सपीरियंस देखने के बाद आप देखिए कि उनकी टीम क्वालिफाइड है कि नहीं. टीम में क्वालिफाइड नर्सेज है कि 10वीं और 12वीं पास टेक्नीशियंस हैं. So you have to see that the surgeon is well qualified, surgeon has a good number of experience in the field of hair restoration surgery and his or her team is also properly qualified and जब आपने ये सब देख लिया तो अब आप देखिए कि आपकी टेक्निक कौन सी है. कोई पुरानी एंशिएंट टेक्निक तो नहीं हो रही है जिसमें आपके स्कैल्प में चीरा लग रहा है, there is an incision given in your scalp, stitches are given and you end up with a scar in your scalp. एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए. जो सर्जरी आपको ब्यूटीफुल बना रही है वो आपके सिर पे एक स्कार छोड़ रही है. आप ऐसी सर्जरी करवाना चाहेंगे? मैं तो नहीं करवाना चाहूंगी. तो आप उस सर्जरी की टेक्निक के लिए ऑप्ट करिए जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया तो जा रहा है लेकिन उसमें कोई चीरा नहीं लग रहा है, कोई स्टिचेस नहीं दिए जा रहे हैं, कोई स्कारिंग नहीं हो रही है. सो द लेटेस्ट टेक्निक नाउ डेज इज द FUE टेक्निक, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन टेक्निक. I would advise you to opt for a FUE technique एंड उसमें भी बहुत एडवांसमेंट है. तो आप अपनी रिसर्च करिए, आप इंटरनेट देखिए, आप गूगल करिए,
सर्जन के बारे में पढ़िए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पढ़िए, और फिर आप ये देखिए कि आप किस टेक्निक के लिए जा रहे हैं, तो वो टेक्निक कितनी लेटेस्ट है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, ये सब देखिए। आई एम श्योर अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो आप में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। एंड अगेन आई वांट टू रीइंफोर्स, do not make money as a criteria for deciding where to go ahead with a hair transplant surgery. Please focus on what needs priority and what needs importance in deciding whom you should go for, which procedure you should go for, and where you should go for a hair transplant surgery. Thank you so much.